एवरीवन, माय नेम इज आंचल वर्मा एंड इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक देखो ना, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी। ठीक है, फर्स्ट होगा प्लांट टिश्यू, सेकंड होगा एनिमल टिश्यू। तो इस वीडियो में पूरा प्लांट टिश्यू हम कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है। ओके, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? क्लस्टर ऑफ सेल्स which are specializing in one function are grouped together at a definite place in the body and these cells constitute a tissue। नहीं समझ आई? देखो, ये टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। 3 शब्द आपको याद करने हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू। अब ना, ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने बताया था, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, राइट। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू कवर करेंगे। तो प्लांट टिश्यू में यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। उसके आगे फर्दर मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट्स हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। देन परमानेंट के होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल के आगे 3 होते हैं, पैरेन्कीमा, कोलिनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा। तीनों माएँ इधर आती हैं। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मैं कह रही हूँ, नाम समझ नहीं आ रहे ना? तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक फर्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर। ठीक है, उसके अंदर एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी होगा। डायग्राम के साथ समझाऊंगी, एक एक वर्ड आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी ये फ्लो चार्ट सा एंड ये टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू का मैंने मतलब समझा दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हमने पढ़ना है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा हो गया परमानेंट। ठीक है, अभी हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो आपको समझ आएगी क्या होता है, प्लांट का ही पार्ट होता है ये। ठीक है, सो इनके फंक्शन सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ओके, अब हम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अंदर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की स्पेसिफिक रीजन्स में हो रही है। वो कौन कौन से हैं? एक तो टॉप टिप पे होती है ग्रोथ, राइट। एपिकल में हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। सबसे पहले एपिकल में क्या होता है? सबसे टॉप से, मतलब टिप पे, प्लांट के टिप से ग्रोथ होती है। देखो, प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ। सबसे ऊपर जो है ना प्लांट के, वहां से ग्रो होती है। ठीक है, टॉप से, उसे हम एपिकल कहते हैं। देन आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल में क्या होता है, ये क्या करता है, ये थिकनेस, मतलब कि ये थिकनेस बढ़ाता है किसकी? स्टेम और रूट की। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? इंटरकैलरी में क्या होता है कि ये ना बेस जो होता है ना, बेस लीव्स का या नोड्स का। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, नोड्स क्या होता है। नोड्स जैसे कि जहाँ से लीव ग्रो करती है ना, छोटा सा, ठीक है, जब ग्रो करती है उसे हम नोड कहते हैं। जब छोटा सा होता है, ठीक है, उसे हम नोड कहते हैं। दोनों नोड्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करना इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, आई समझ? दोबारा समझो। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करता है? ये ग्रोथ करता है प्लांट्स की स्पेसिफिक रीजन्स में। ये चीज़ क्लियर होगी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल टॉप से ग्रोथ करता है, स्टेम्स और रूट की। रूट होती है नीचे, स्टेम ऊपर। ठीक है, तो टिप्स पे होता है ये। ठीक है, सबसे ऊपर ग्रोथ होती है। लेटरल में क्या होता है? थिकनेस इंक्रीज होती है, चौड़ाई। ठीक है, थिकनेस इंक्रीज होती है स्टेम एंड रूट की। इंटरकैलरी क्या होता है? जो नोड्स, ये जो 2 नोड्स है ना, इन्हें हम नोड्स कहते हैं। इन दोनों के नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में या नोड्स में। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और नोड्स। दोबारा पढ़ते हैं, इट इज प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे। ठीक है, सबसे ऊपर स्टेम या रूट के। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रोथ इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। देन लेटरल मेरिस्टम। लेटरल में क्या होता है? थिकनेस इंक्रीज होती है। इंटरकैलरी में क्या होता है? जो नोड्स है ना, इन दोनों के नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना। और जो बेस है ना, किसके बेस में? लीव्स या नोड्स के बेस में प्रेजेंट होता है। तो हमें मेरिस्टेमेटिक समझ आ गई। 3 तरीके का होता है, एपिकल,
और दूसरा क्या होता है लेटरल एंड इंटर कैलरी। एपिकल में टिप से ग्रोथ होती है, लेटरल में थिकनेस एंड इंटर कैलरी में दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना, उसे हम इंटर कैलरी कहते हैं। आई होप सो समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, ये डायग्राम बनाओ, साथ में फंक्शंस कहाँ पे ये इनकी लोकेशन है, कहाँ पे ये होते हैं, ये सब कुछ लिखो, ठीक है। अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल नाम से सिंपल लग रहा है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो सिंपल देखो तीन टाइप्स की होती है, यहाँ पे तीन माएँ आती हैं। कितनी माएँ आती है? तीन। देखो पहली का नाम है पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा, ठीक है। तो सिंपल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा। तीन माएँ हम सिंपल में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको समझ नहीं आ रही है क्या नाम है गंदे गंदे से, राइट। सो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में, ओके। तो सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू, अभी मैं लिखवाऊंगी। सिंपल में तीनों माए पढ़ेंगे, पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा। तो फटाफट नोट करो, फिर हम सिंपल टिश्यू डिस्कस करते हैं, ओके। अब हम करेंगे सिंपल टिश्यू। क्या करेंगे? सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू होता है एक ही टाइप के सेल्स। कौन से टाइप के? एक ही टाइप के सेल्स मिलते हैं, ओके। सो सिंपल टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 माओं में। पहली माँ है पैरेन्कीमा, दूसरा स्क्लेरेन्कीमा, तीसरा एक कॉलेन्कीमा, ठीक है। पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा, तीनों माओं को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहली हमारी होती है पैरेन्कीमा। पैरेन्कीमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है प्लांट्स के लिए। क्या करता है? फूड, इट स्टोर्स फूड। फूड को स्टोर काम, क्या काम है पैरेन्कीमा का? फूड को स्टोर करना। अब आ जाओ कॉलेन्कीमा पे। कॉलेन्कीमा क्या करती है? एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्लांट्स को। क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे? देखो जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक लीव्स वगैरह हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये फ्लेक्सिबल है ना। जब हम जैसे कि कोई पेड़ है, ट्री है, उसकी मैं डंडी को पकड़ूंगी और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ना, वो बेंड हो जाती है, राइट। ये मैंने पकड़ा और ये बेंड हो जाती है ना डंडी। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ रही है, बेंडिंग कैसे हो रही है? ड्यू टू कॉलेन्कीमा। प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कॉलेन्कीमा की वजह से आती है, ठीक है। पैरेन्कीमा, इट स्टोर्स फूड। कॉलेन्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तीसरा हमारा आता है स्क्लेरेन्कीमा। अब इसको भी याद करने की ट्रिक बताती हूँ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाओ स्क्लेरेन्कीमा पे। तो मैं इसकी स्पेलिंग लिखती हूँ, एस स्क्लेरेन्कीमा, और एक और वर्ड लिखूंगी मैं, सॉलिड। अब ध्यान से देखना, एस से स्क्लेरेन्कीमा होता है और एस से ही सॉलिड होता है, बिल्कुल। सो एस से स्क्लेरेन्कीमा, एस से सॉलिड। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो आपने याद करना है, रिलेट करना है इसे, ठीक है। एस से स्क्लेरेन्कीमा, एस से सॉलिड, मतलब स्क्लेरेन्कीमा हार्ड बनाता है प्लांट को। क्या बनाता है? हार्ड, ठीक है। ये प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द प्लांट। ये क्या बनाता है? हार्ड बनाता है प्लांट को। इसलिए जस्ट याद रखने के लिए एस से स्क्लेरेन्कीमा, एस से सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से हार्ड याद आ जाएगा आपको, राइट। सो स्क्लेरेन्कीमा हार्ड बनाता है प्लांट को। एग्जाम्पल कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। नारियल देखा ना, जो बाहर वाला जो होता है ब्राउन ब्राउन सा होता है, वो कितना हार्ड होता है ना, ठीक है। हम ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, नहीं टूटता, बहुत मुश्किल से टूटता है, राइट। सो स्क्लेरेन्कीमा, उसके अंदर क्या होता है? स्क्लेरेन्कीमा टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि हार्ड बनाता है। ये चीज क्लियर होगी। अब सबके फंक्शंस दोबारा रिकॉल करते हैं। देखो फर्स्ट है पैरेन्कीमा, इट स्टोर्स फूड। कॉलेन्कीमा, कॉलेन्कीमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को। तीसरा स्क्लेरेन्कीमा, एस से स्क्लेरेन्कीमा, एस से सॉलिड। सो ये क्या बनाता है? हार्ड बनाता है प्लांट्स को। चीज क्लियर होगी, समझ आ रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल थिन होती है, यहाँ पे स्लाइटली थिक, थोड़ी सी मोटी यहाँ पे थिक हो जाती है। अब ये याद कैसे रहेगा? इसको भी याद करने की ट्रिक है मेरे पास। तो देखो जैसे कि अब आप पतले हैं, ठीक है। अगर आप मतलब जंक फूड खाएं रोज, थोड़ा बहुत, बर्गर पिज्जा वॉटेवर खाएं, थोड़े से आप मोटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप बहुत मोटे हो जाएंगे। तो पतले से मोटे होने का सफर, पहले बहुत पतले थे, फिर आप थोड़े से मोटे हो एंड बहुत मोटे। ये मैं क्या कह रही हूँ अब देखना, समझो।
इट हैज थिन सेल वॉल, पतली सेल वॉल, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी होगी और यहाँ पे बहुत मोटी होगी, ठीक है। तो जस्ट रिलेट करना है ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। ये याद करने के लिए आपको ये चीज बताई है मैंने, ठीक है। आप पहले क्या थे, जस्ट एग्जाम्पल के तौर से समझा रही हूँ, ठीक है। सो पहले आप थे पतले, फिर थोड़े से मोटे एंड यहाँ पे बहुत मोटे हो गए, ठीक है। सो इट हैज थिन सेल वॉल, यहाँ पे थिन सेल वॉल है, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है एंड यहाँ पे बहुत मोटी है, ठीक है। सो इसको रिलेट करके करोगे ना तो कभी भूलोगे ही नहीं, पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा एंड स्क्लेरेन्कीमा का। थर्ड आ जाते हैं यहाँ पे लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब ये इंटरसेल्यूलर क्या होता है? सो इंटरसेल्यूलर देखो क्या होता है, यहाँ पे सेल्स है ना, ये देखो ये क्या है, बहुत सारे सेल्स है, ओके। सो इन सेल्स के बीच के डिस्टेंस को, स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। सो ये देखो, अब मैं यहाँ पे ये शेड सा कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ? अब इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स के बीच के स्पेस को हम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं। तो जो शेड सा किया ना मैंने, मतलब मार्कर चलाया है, ये क्या है, ये शो करता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। क्या शो करता है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब सेल्स के बीच की स्पेस बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है, यहाँ पे थोड़ी सी होती है, ठीक है, बट यहाँ पे होती नहीं है। अब आप फिर आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा कि स्क्लेरेन्कीमा ऐसे, स्क्लेरेन्कीमा ऐसे सॉलिड, सॉलिड्स में अगर आप आपने पढ़ा है सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होती। उसी तरह अगर आप इसको रिलेट करो तो इनके बीच में भी सेल्स बहुत पास पास होते हैं, यहाँ पे सेल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, इसीलिए नो स्पेस, नो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको? चलो दोबारा पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैरेन्कीमा, इट स्टोर्स फूड, ये प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। कॉलेन्कीमा, कॉलेन्कीमा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं हम, थर्ड हमारा क्या, स्क्लेरेन्कीमा, ऐसे स्क्लेरेन्कीमा, ऐसे ही सॉलिड। तो ये क्या हार्ड बनाता है प्लांट को। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट का जो ब्राउन वाला होता है वो कितना हार्ड होता है ना, तो वो हार्ड कैसे बना है, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेन्कीमा टिश्यू होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सबके फंक्शंस। सेकंड पॉइंट, अब पतले से मोटे होने का सफर। पहले थिन, आप बहुत पतले थे, फिर जंक फूड वगैरह खाया, थोड़े से मोटे हो गए, पहले पतले थे फिर थोड़े से मोटे हो गए, फिर यहाँ पे बहुत ही मोटे हो गए। तो उसी तरह पैरेन्कीमा में आप थिन थे, कॉलेन्कीमा स्लाइटली थिक, यहाँ पे थिक हो गए स्क्लेरेन्कीमा में, ठीक है। फिर आ जाओ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब बहुत सारे सेल्स के बीच की स्पेसेस को हम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लार्ज होती है, ज़्यादा होती है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कॉलेन्कीमा में थोड़ी सी मतलब कम होती है और यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स में अगर हम सॉलिड से रिलेट करें उसे तो हमें पता है सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो इनके बीच में तो स्पेस होने का सवाल ही नहीं उठता। उसी तरह यहाँ पे जो सेल्स हैं बहुत पास पास हैं, इसलिए यहाँ पे नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। समझ आ रही है? दोबारा दोबारा याद करो, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए वीडियो के अंदर ही, ठीक है। पैरेन्कीमा फूड स्टोर करता है, कॉलेन्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्लेरेन्कीमा सॉलिड, ऐसे स्क्लेरेन्कीमा ऐसे सॉलिड, हार्ड बनाता है, थिन थिक स्लाइटली थिक एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक, मोटा हो जाएगा, राइट। फिर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ पे लार्ज होती है, यहाँ पे कॉलेन्कीमा में थोड़ी सी होती है एंड यहाँ पे होती नहीं है। आई होप सो ये अब पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा समझ आया होगा। समझ आया तो नोट करो फटाफट से, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ये सबसे पहले हमने किया था सिंपल टिश्यू, इससे पहले किया था ना सिंपल टिश्यू में पैरेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा, तीनों हमने डिस्कस कर ली थी, राइट। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, नाम से ही कॉम्प्लेक्स है, बाकी बहुत इजी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम में जो हम पानी देते हैं, ठीक है, प्लांट को, तो वो पानी कहाँ जाता है, जड़ों में, रूट्स में। ये देखो ना, एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है, एक मिनट पहले ये देखो, ये प्लांट है, ठीक है, हमारा क्या है, प्लांट है और ये इसकी रूट्स है।
तो जब मैं पानी दूंगी तो पानी रूट्स में जाएगा, ठीक है। तो पानी अब ऊपर कैसे आएगा? तो जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, मतलब जो पानी हमने दिया है वो रूट्स में क्या है, तो रूट से अब ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर लेके जाएगा जाइलम। सो इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, रूट से ये लेता है to all the parts of the plants. It transports water and minerals from the roots to all the parts of the plants. ये चीज क्लियर होगी कि जो हम पानी देते हैं रूट्स को तो वो नीचे जाएगा ना, सो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करता है? जाइलम काम करता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड जो जो फूड बनता है ना, फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। तो लीव्स में ये देखो ना, सपोज ये लीव्स हैं, यहाँ पे फूड बनता है, तो बाकी सब जगह, बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम खाना फ्लोएम का है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट्स के, वहां पे फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। तो एक तरीके से आप याद रख सकते हो, फ मतलब फ से फ्लोएम, फ से फूड, ठीक है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। देखो ना, जब हम पानी देते हैं तो नीचे चला गया, तो वो ऊपर आएगा तो ऊपर एक ही डायरेक्शन में आएगा, राइट। और यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ लिख देती हूँ, इट कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। ये मैं लिखना भूल गई, ठीक है, तो ये भी ऐड कर लेना, बोथ द डायरेक्शंस। ये एक डायरेक्शन में मूव करता है, ये दोनों। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, खाना तो ऊपर भी पहुंचाएगा नीचे भी पहुंचाएगा, राइट। तो इसको तो पूरे सारे पार्ट्स में पहुंचाना है ना, सो दो डायरेक्शंस। जो जाइलम है वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। ये चीज क्लियर होगी? ओके। तो इसके ट्रैकर्ड्स एंड वेसल्स जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। फ्लोएम जो है वो चार, मतलब इन चार एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। एक सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्कीमा। ये चीज क्लियर होगी? दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले जाइलम। जाइलम क्या होता है? जो हम रूट्स में हम पानी देते हैं तो वो रूट्स में रहता है ना, तो सभी पार्ट्स के प्लांट्स के सभी पार्ट्स को पानी और मिनरल्स कौन देता है? जाइलम हेल्प करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे फ्लोएम। ये क्या करता है? ये फूड जो होता है ना, जो लीव्स में बनता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सभी पार्ट्स के प्लांट्स को, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम अब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि अब जब हम नीचे देंगे, अब नीचे से तो ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो मिल चुका है वाटर एंड मिनरल्स, राइट। तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। बट फ्लोएम जो है, फ्लोएम दो डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि उसे नीचे भी खाना पहुंचाना होता है, ऊपर भी, सो दोनों डायरेक्शन में वो काम करता है। इधर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होते हैं, इसके जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लोएम चार चीजों से बनता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम एंड फ्लोएम पैरेन्कीमा। समझ आ रही है? आ रही है तो काम क्या आपका? नोट करना। मेरा काम समझाना, आपका काम नोट करना। तो नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे डिफरेंस किसके बीच में? सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच में डिफरेंस करेंगे। सो सबसे पहला डिफरेंस हमारा पॉइंट जो है ये है सिंपल टिश्यू का, कि एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। बट कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ, ज़्यादा होंगे तभी तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना। तो यहाँ पे एक टाइप के सेल्स होते हैं, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू में तीनों माएँ पढ़ी थी, पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा। यस, तीनों पढ़ी थी ना। तो हमने उनके ही एग्जाम्पल्स, उन्हीं की टाइप्स, मतलब एग्जाम्पल्स लिख देने। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की भी टाइप्स पढ़ी थी, क्या थे? जाइलम एंड फ्लोएम थे, तो उन्हीं के एग्जाम्पल्स हो गए। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर उसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ। सिंपल टिश्यू के तीन माए थी, तीन टाइप्स थे, पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा। अब ये इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। सो इनका जो फंक्शंस होगा
वो मतलब इसी में से निकले हैं ना, सिंपल में से निकले हैं। जो इनके फंक्शंस होंगे ना वो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि पैरेन्कीमा का फंक्शन था फूड स्टोर करना, कॉलेनकीमा का फंक्शन था फ्लेक्सिबिलिटी देना, राइट। तो आप ये 2 पॉइंट्स मतलब इन्हीं के ही पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इट स्टोर्स फूड एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ये मैंने सारा समझाया था थोड़ी देर पहले। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक तो जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है सारे पार्ट्स के मतलब प्लांट्स के पार्ट्स को। एंड हाँ, फूड कौन करता है? फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड याद कराया था ना, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में समझ आया? सिंपल एक टाइप के सेल्स, कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल 3 माए, पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा। जाइलम सॉरी फ्लोएम कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। फिर उसके बाद इनके फंक्शंस लिख देने तीनों माओ के, कोई भी एक आधा लिख दो। इट स्टोर्स फूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यहाँ पे आप वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो समझ आ गई तो नोट करो फटाफट से। अब हम करेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? बाहर वाली लेयर, लास्ट वाली, ठीक है, बाहर वाली लेयर मतलब द आउटर मोस्ट लेयर of the plant of the cell is called epidermis. The outermost layer of the cell is called epidermis. और epidermis जो होती है ना of the leaf की epidermis, उसके ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। बाहर वाली लेयर को हम बाहर वाली लेयर सेल की, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में जो सेल होता है ना, जो लीफ होती है, लीफ के अंदर मतलब छोटे 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 स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। फंक्शंस मतलब काम क्या है स्टोमेटा के? तो स्टोमेटा का काम यह है कि एक्सचेंज करना गैसेस, ठीक है। पहला काम हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा काम स्टोमेटा का ये है कि ट्रांसपिरेशन करना, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। पानी का लॉस होना किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। पहला काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, ठीक है। दूसरा काम क्या है? ट्रांसपिरेशन, जिसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। समझ आ गई? नोट करो फटाफट से। एंड अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सभी चैप्टर्स मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। अगर टॉपिक वाइज भी पढ़ना है तब भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी चैप्टर्स के लिंक्स होंगे, ठीक है। अगर देखना हो तो देख लेना, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? एपिडर्मिस हो गया हमारा, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा हो गया, तो नोट कर लो फटाफट से।